सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज कमल और मैं आपको यहाँ क्लास 8 की हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आया हूँ। सो आज का टॉपिक है राजा बदल गया। So I'm directly jumping into the lesson. So lesson start. एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। वह जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। वह सोचने लगा, यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर। जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। अब ना तो इसे रख सकता हूँ ना ही फेंक सकता हूँ, क्या करूं इसका। तो यहाँ से स्टोरी इस तरह स्टार्ट हो गई है कि एक लड़का जंगल में जा रहा होता है और उसे रास्ते में सोने का सिक्का मिलता है। और जो लड़का जिसे वो सोने का सिक्का मिलता है, वो उसे देख के कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये सिक्का तो मेरा नहीं है, किसी अनजाने पुरुष का गिर गया होगा, तो मैं उसे वापस कर देता हूँ। यही सब सोचते हुए वह आगे बढ़ा चला जाता था। रास्ते में माला जपते हुए उसे एक साधु महाराज उसे मिले। उसने सोचा, क्यों ना यह सिक्का साधु को ही दे। तो यह सोचने के बाद वो लड़का सिक्का अपने हाथ में उठाता है और चलते हुए रास्ते में चलता जाता है। तो उसे रास्ते में कहीं बीच में एक साधु मिल जाता है। साधु यू मीन दैट इज सेइंग, I'm writing you the meaning of that word so you can easily understand that. तो उसे रास्ते में साधु मिलता है। तो वो लड़का क्या करता है, वो सिक्के को ले जाके साधु को दे देता है। बोलता है, महाराज मुझे ये सिक्का मिला है, ये आपको मैं दे रहा हूँ। राजेश ने जब ये सिक्का साधु को दे दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। तो जब राजेश उस सोने के सिक्के को जब साधु को देता है तो साधु इस तरह बताता है कि ए बच्चे, ये सिक्का मेरा नहीं और ये सिक्के से मुझे कोई काम नहीं है, क्योंकि किसी साधु को पैसे की जरूरत नहीं होती है। तो वो उसे यह उपाय बताता है कि ये जो सिक्का आपने जो मुझे दे रहे हो, ये सिक्के को आप किसी गरीब आदमी को दे दो तो कम से कम उसे कुछ खाने पीने में वो उसे हेल्प कर सकता है। साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली आ रही थी। इतनी बड़ी सेना को देखकर वह सोचने लगा कि जरूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहा है। तो साधु से बात करने के बाद वो सिक्के को लेकर आगे बढ़ता है जंगल में। जंगल से आगे थोड़े बढ़ने के बाद उसे ना एक राजा और राजा की सेना दिखाई देती है। राजा इज नथिंग बट किंग हियर और सेना दैट इज सोल्जर्स। तो वो उस सेना को देखता है। सेना को देखकर वो वहां के एक सैनिक से जाकर पूछता है कि हे भाई, आप यहाँ कहाँ जा रहे हो इतनी बड़ी सेना लेकर। तब सैनिक बताता है, हे हमारे राजा सिंह हैं जो पड़ोसी देश पर आक्रमण कर रहे हैं। तो जब इससे पूछने के बाद आपको उस सैनिक ये बताता है कि बच्चे, ये जो राजा है हमारे राजा शेर सिंह है और ये दूसरे देश पे जाकर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। मतलब he is going to fight with another kingdom. तो आपका राज्य is nothing but here kingdom. राजेश राजा के पास गया, सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। तो जब ये बात सैनिक ने उसे बताया कि ये दूसरे राज्य पे जाके लड़ाई के लिए आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, तो राजेश वो सिक्के को ले जाके राजा के पास जाता है और राजा को ये सिक्का दे देता है और बोलता है कि हे राजा, ये सिक्का आप अपने पास रख लीजिए। तो राजा क्रोधित हो जाता है और ये आश्चर्य से पूछता है कि हे बच्चे, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम ये सिक्का मुझे क्यों दे रहे हो। तो राजा क्या पूछ रहा है, बेटा मुझे क्यों देना चाहते हो। राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा। ऐसे कि जब वो सिक्का राजेश वो सिक्का जब राजा को देता है तो राजा आश्चर्य से बोलते हैं कि हे बच्चे, ये सिक्का मुझे क्यों दे रहे हो। तब बताता है, महाराज एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखे उसे यह सिक्का दे देना। राजेश करुण स्वर में बोला। तो इसके बाद जब ये महाराजा उनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बाद वो अपना साधु के साथ जो भी कन्वर्सेशन, मतलब जो भी बात राजेश और साधु के बीच में हुई थी, वो राजा को बताता है। वो बोलता है कि हे राजन,
मुझे एक साधु ने बताया था कि ये सोने का सिक्का आप सिर्फ उन्हें ही दे सकते हो जो इसका यूज कर सकते, जिसको इसकी जरूरत है। तो राजा बोलता है, मैं राजा हूँ राजा, मैं तुझे गरीब लगता हूँ। राजा क्रोध में बोला। तो जैसे साधु से बताते कि ये सोने का सिक्का किसी गरीब आदमी को आप दे दो, तो ये राजा को जब देता है तो राजा यही पूछता कि हे बच्चा, मैं तुझे ये गरीब आदमी दिख रहा हूँ क्या? मैं इस राज्य का राजा हूँ, तू मुझे कैसे दे सकता है ये सिक्का? तो राजेश बोलता है, महाराज यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर नहीं जाते। इसके बाद जब राजेश ये बताता है, जब राजा ये बोलते हैं कि मैं तुझे गरीब दिख रहा हूँ, क्यों तुम मुझे ये दे रहे हो? तो राजेश बताता है, महाराज अगर आप इतने अमीर होते, अगर आप इतने धन वाले होते तो आप किसी दूसरे राज्य पे जाकर उस पर आक्रमण नहीं करते। राजेश की बात राजा की समझ में आ गई, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद जब राजेश की बात जब राजा सुनता है तो वो थोड़ी देर के लिए आश्चर्य में बैठ जाता है और बाद में वो अपनी गलती का एहसास करता है, जैसे ही रियलाइज हिमसेल्फ। राजेश की प्रशंसा करते हुए वो अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश दे देता है। तो इस कन्वर्सेशन के बाद, इस बात के बाद राजेश की जब ये बात राजा सुनता है तो वो आश्चर्य होता है और उसके बाद वो खुद में गलती का एहसास कर लेता है और गलती का एहसास करने के बाद वो अपनी सेना को वापस चले जाने के लिए बोलता है। उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया। तो उस दिन के बाद जब वो कन्वर्सेशन हो जाती है राजेश और राजा और साधु के बीच, जो भी तीन लोगों के बीच जो कन्वर्सेशन हो जाती है, उसके बाद राजा रियलाइज होता है कि जो भी मेरे पास धन संपत्ति है मैं अपनी प्रजा के लिए उसे उसके जरूरत के लिए यूज करूंगा, ना कि किसी देश के आक्रमण करके। यहाँ आज का लेसन कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको यहाँ पे आज का होमवर्क देता हूँ। इस लेसन का एक होमवर्क है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। राजा बदल गया जो टॉपिक, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो राजा बदल गया जो लेसन है उस पे अपने शब्दों में उसकी कहानी बना के लिखिए। दिस इज योर क्वेश्चन। So this is the question। ये आपका क्वेश्चन है, राजा बदल गया कहानी। इस कहानी को आप अपने ओन से लिख के करें। इट्स नॉट लाइक टेक्स्ट बुक, जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा हम वैसा नहीं लिखेंगे। आप अपना वर्ड यूज करके हिंदी में इस कहानी को नरेट करके आप हमें भेजेंगे। दिस इज योर होमवर्क। तो आप होमवर्क करने से पहले वन गाइडलाइन इज फॉर यू कि आप अपना सेक्शन, अपना नेम, अपना रोल नंबर कंपल्सरी आप उस पर लिखकर हमें भेजेंगे। थैंक यू।